नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हमने मैथमेटिक्स की जो श्रृंखला शुरू की है उसमें समाकलन से के काफ़ी क्वेश्चन को, बहुत सारे प्रश्नों के प्रकार को भी डिस्कस किया, प्रश्नों के कंसेप्ट को भी देखा और एक एक चीज़ को बड़े बारीकी से हल करने का सफल प्रयास किया था। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगहों पर कुछ त्रुटियां रहीं, जिसको भी हमने बाद में भी करेक्ट करा करके चीज़ों को सही भी किया है। इसी तरह की कुछ त्रुटियां पिछले लेक्चर में हुई जिसे मैं इस लेक्चर में सही कराने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद आज एक नए कंसेप्ट को हम लोग सीख करके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। नए कंसेप्ट में आज ये है कि अगर दो फलन जो है गुणे के रूप में हो, दो फलन का मल्टीप्लाई हो और उसका समाकलन करना हो, तब हम कैसे समाकलन करेंगे। तो इन चीज़ों को आज हमें देखना है और पहले बेसिक तरीके से सीखना है। तो हमेशा की तरह आप लोग, उम्मीद है कि जो है किताब, कापी और पेन तीनों एक साथ लेकर के चीज़ों को मिलाते हुए ये 7HI या फिर J होगा, इसको आप अपनी बुक से मैच करा लीजिएगा। और ये हालांकि मेरा लेक्चर नंबर 10 है इसमें, तो आप इसको मैच करा करके आराम से पढ़ने के लिए बैठ जाइए और एक एक चीज़ को जो बताया जाएगा उसे आप बारीकी से, उम्मीद है, नोट भी करेंगे। तो आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पिछले लेक्चर में जो पहला एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये पिछले लेक्चर से, और पिछले उस लेक्चर में हुआ ये था कि वहाँ पर एक गलती हुई थी। गलती ये थी कि टाइपिंग एरर की वजह से वो क्वेश्चन थोड़ा डिफॉल्टिंग था और वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो मैं उसको यहाँ पर सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। तो आप ध्यान से देखिएगा। पिछले लेक्चर में ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में यहाँ पर गलती से अंडर रूट लग गया था, जिसकी वजह से यह फलन अच्छे तरीके से इसका समाकलन नहीं हो पा रहा था। तो अब हम जो है इसके समाकलन को एक नया रूप देंगे। तो देखिए, मैंने कहा भी था शायद कि ये इस तरह का प्रश्न बनना चाहिए, हालांकि आप ध्यान दिए हो या ना दिए हो, फिलहाल इसको देखिए। अब यहाँ पर है आपका dx और होल अपान e के पावर x है। तो मैं क्या करता हूँ, e के पावर x से ऊपर और e के पावर x से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो e के पावर x से करूंगा तो e के पावर 2x होगा और प्लस में 1 होगा। और इसी को इस तरीके से लिखा जा सकता है, e के पावर x dx 1 प्लस e के पावर x का स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब क्या करना है कि यहाँ पर आप e के पावर x को t मान लीजिए। तो जैसे ही e के पावर x को हम t लेंगे तो e के पावर x dx ये किस में बदल जाएगा, dt में। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन e के पावर x dx, e के पावर x और dx ये एक्चुअल में आपका है dt अपान 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक, 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब ये फार्मूला आप जानते हैं कि ये tan इनवर्स टी का है, तो ये टोटली कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स टी, और टी की जगह आपने माना है e के पावर x प्लस। तो कुल मिलाकर के ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यही वो कमी थी जो कि जिसकी वजह से हम पिछले लेक्चर में इसको जो है आपको कहे थे कि इसे नेक्स्ट लेक्चर में यानी आज के दिन पूरा कराने का प्रयास करेंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए और इसके बाद एक दो क्वेश्चन और हैं जिसे आपको ध्यान से देखना और समझना है, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, एक प्रश्न अब मैं यहीं पर इसको केवल लिख देता हूँ, जो क्वेश्चन बचा हुआ था मुझे अच्छी तरीके से याद है। देखिए, इसके बाद एक प्रश्न जो आपका बचा हुआ था वो कुछ इस तरीके से था, इंटीग्रेशन था, dx था अपान अंडर रूट साइन क्यूब x था और साइन x प्लस ए था। इस प्रकार का एक प्रश्न बचा हुआ था। तो देखिए, इस प्रकार का जो प्रश्न है इसको हल कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आप लिखिएगा अंडर रूट, ये dx है अपान अंडर रूट, इसमें साइन एक्स से गुणा और साइन एक्स से भाग करेंगे तो ये बनेगा साइन के पावर 4x अपान साइन एक्स। और इसके बाद जो ब्रैकेट की चीज है साइन एक्स प्लस ए, इसे मैं साइन ए प्लस बी के रूप में लिखूंगा, तो ये बनेगा साइन ए कास बी प्लस कास ए और साइन बी। इस तरीके से हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, साइन के पावर 4x को बाहर निकालेंगे तो ये साइन के पावर 4 स्क्वायर बनेगा, और उसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx और होल अपान। अब साइन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए साइन एक्स कट गया, केवल बचेगा कॉस ए और फिर प्लस। अब यहाँ से साइन अपान कॉस
तो cos अपान साइन बचेगा, तो ये होगा cot x और इंटू साइन ए, यहां तक की चीज मिलेगी। अब आपको देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन होता है, कॉट एक्स का। तो नीचे जो फलन है उसको हमें कॉट एक्स जो वाला फलन है, इस पूरे फलन को टी मान लेते हैं। तो यहाँ पर अब क्या देखेंगे आपको, यहाँ पर आप cos ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए, इसको आप टी मान लीजिए। जैसे ही आप अवकलन करेंगे इसका अवकलन 0 हुआ, प्लस कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हुआ और इंटू साइन ए, और इतना dx बराबर क्या हुआ, dt, यानी कि कोसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर माइनस dt अपान साइन ए। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में। अब हमें यही जब बस चीज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जैसे ही आप रखेंगे इंटीग्रेशन, ये माइनस dt होगा, अपान में साइन ए है, तो ये साइन ए तो कांस्टेंट टर्म है, और इनटू पूरी की पूरी वैल्यू को आपने t माना है, तो ये t। अब ये जो है इसका समाकलन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, माइनस 1 अपान साइन ए इंटू 1 अपान टी का समाकलन log t होगा, तो ये होगा log, और t की जगह पर आप देखिए क्या लिखेंगे, जिसको आपने t माना है, तो t आपने पूरे इस वैल्यू को माना है, यानी cos a प्लस cot x इंटू साइन ए। तो ये टोटल आपका जो है फाइनली समाकलन होगा इस फलन का, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था, इसको मैं अगले लेक्चर में पूरा कराऊंगा। तो उम्मीद है ये भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, जो कि अंडर रूट होल था और 1 प्लस रूट एक्स अपान 1 माइनस रूट एक्स, इस टाइप का एक क्वेश्चन था, उसको भी हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर में और बाकी था, अगर उसको ध्यान से याद किया जाए तो वो था इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स करके था, और अपान में 1 प्लस रूट एक्स डी, ये समाकलन था। तो इसमें आपने x की जगह जो है, आपने अगर ध्यान इससे याद हो आपको, तो मैंने कहा था कि आप x की जगह cos थीटा भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा पुट करने पर ये एक्चुअल में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। हालांकि हो रहा था, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो इस कॉम्प्लिकेसी से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि अंडर रूट एक्स को आप मान लीजिए साइन थीटा, अंडर रूट एक्स को मान लीजिए साइन थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, तो ये बनेगा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से अगर आपको ध्यान से देखा जाए, तो ये अगर x है केवल, तो बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से dx बराबर 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा और ये डी थीटा। अब क्या करेंगे, ये dx बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बनेगा साइन 2 थीटा और ये डी थीटा। ठीक, तो यहाँ तक की चीजें हो गई। अब क्या करना है, अब यहाँ देखिए अंडर रूट है पूरा टोटल। अब यहाँ पर 1 की जगह साइन थीटा जब रखेंगे आप, तो देखिए ये जो फंक्शन बन करके आएगा आपको मिलेगा किस रूप का, तो यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा और ये टोटल डी थीटा हुआ। तो इंटीग्रेशन अंडर 1 यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये टोटल वैल्यू हुआ। इसके अपान में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर डी एक्स की जगह जो बनेगा वो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन रहा है साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। ठीक, आप यहाँ पर परिमेयीकरण भी कर सकते हैं। आप ऐसा करिए कि परिमेयीकरण आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, तो आप सीधे सीधे परिमेयीकरण करिए। तो जैसे ही आप परिमेयीकरण करेंगे तो ऊपर केवल 1 माइनस साइन थीटा होगा, 1 माइनस साइन थीटा,
और नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, जो कि बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और वो अंडर रूट में रहेगा और बाहर आएगा। यहाँ पर बचा है साइन 2 थीटा डी थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा। अब जो है 1 माइनस साइन थीटा बटे में बचेगा कॉस थीटा, और इनटू यहाँ पर अगर लिखना है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा। अब 2 साइन थीटा का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा 2 तो मैं यहाँ पर कॉमन लेकर के बाहर लिख दे रहा हूँ, और इंटीग्रेशन। अब साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा और फिर साइन थीटा का इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो फलन है इस टोटल फलन का डी थीटा है। अब इसमें तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से इसका समाकलन कर सकते हैं। साइन थीटा किसका होता है, माइनस कॉस थीटा का, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा के फॉर्म में चेंज करके तब आप समाकलन आराम से कर लेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पिछले लेक्चर में अनसुलझे थे, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर आज के चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कि आज के कंसेप्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। फिर उसके बाद हम एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से हल करेंगे। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, और कंसेप्ट का नाम है कि दो फलन के गुणनफल का समाकलन। यानी हालांकि यहाँ तो क्वेश्चन ही है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा रोक करके पहले कंसेप्ट समझाऊंगा। देखिए कंसेप्ट क्या है, दो, पहले हेडिंग लिख लेते हैं, दो फलन के गुणनफल का, दो फलन के गुणनफल का समाकलन। दो फलन के गुणनफल का समाकलन, इसका मतलब यानी इंटीग्रेशन आपको करना है f1x और फिर इंटीग्रेशन करना है f2x और फिर dx। ये टोटल चीज आपको करनी है। तो इसके लिए मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं। जैसे दो फलन के गुणनफल का अवकलन करते हैं तो पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन, इस तरीके की आपकी स्थिति बनती है। इसी तरह दो फलन के भागफल का जब अवकलन होता है वहां पर भी आपके लिए एक फार्मूला है। इसी प्रकार दो फलन के गुणनफल के लिए भी एक यहाँ फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका फार्मूला होता है प्रथम फलन और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2x, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन, यानी पहले फलन को छोड़ देंगे दूसरे का समाकलन करेंगे, माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर लिखेंगे ddx ऑफ f1x, यानी पहला जो फलन था उसका अवकलन लिखेंगे, इनटू, ये इनटू जो है इसी समाकलन के अंदर ही है। अगर आपको ध्यान से देखना है तो इसको आप जो है ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का जो समाकलन आपका आया है f2x dx, इस पूरे का होल dx, इस पूरे का होल dx। तो ये चीज आपको ध्यान से करना है। तो उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की चीजों को एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेकर भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको पहला फलन किसको मानना है। अगर अवकलन की प्रक्रिया थी तो अवकलन में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो किसी भी फलन को पहला और किसी को दूसरा मान सकते थे, ये आपके ऊपर स्वतंत्रता थी, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसमें जो है आपके फलन मानने पर ही निर्भर करता है कि आप फलन का समाकलन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी एक रूल है, एक नियम है, हम उसको देखेंगे और दो फलन के गुणनफल को कैसे समाकलन करना है उसको भी समझाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और log x है, तो इसमें ये एक फलन है और ये दूसरा फलन है। अब जो है कैसे करेंगे, तो देखिए हमने इसको पहला फलन मान लिया, इसको दूसरा फलन मान लिया। क्यों ऐसा माना है अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, पहले फार्मूले के आधार पर इसको हल करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और log x dx ये है। अब इसका समाकलन होगा, देखिए पहला फलन क्या है, प्रथम फलन log x,
log x गुणे दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन मतलब x का x स्क्वायर का समाकलन x स्क्वायर dx में लिख दिया। ठीक, प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बड़ा सा लगा दिया, और फिर ddx ऑफ प्रथम फलन, ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी log x का अवकलन जब आप करेंगे, लिख लेता हूं एक लाइन, ddx ऑफ log x, ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्रथम फलन का अवकलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन, दूसरे फलन का समाकलन यानी x स्क्वायर का dx, और ये टोटल का फिर हमें लिखना है dx, टोटल का फिर लिखना है dx। ठीक, तो उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं हो। अब आपको देखिए क्या करना है, एक एक चीज को बारीकी से लिखना है। log x हुआ, log x, और यहाँ x स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो ये होगा x क्यूब अपान 3। ठीक, log x ये हो गया, और फिर x क्यूब अपान 3 इस तरीके से आपने लिखा, माइनस इसके बाद ddx इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ log x, तो ddx ऑफ log x जब करेंगे हम तो log x का अवकलन जो है 1 अपान x होगा, इंटू यहाँ पर x क्यूब अपान 3 है और फिर dx है। अब देखिए यहाँ पर बना क्या, ये हो गया x क्यूब अपान 3 और फिर log x और माइनस यहाँ से 1/3 होगा, और फिर 1/3 x ये कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल आपको जो रिजल्ट मिलेगा x क्यूब बाई 3, x क्यूब बाई 3 log x, x क्यूब बाई 3 log x माइनस 1/3, माइनस 1/3 इंटू x स्क्वायर का करेंगे तो x क्यूब बाई 3 होगा, x क्यूब बाई 3। तो ये फाइनल आपका जो है, ये फाइनल आपका समाकलन होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। ये चीज अब आपको अच्छे तरीके से, मैंने एक एक चीज को बड़े बारीकी से की। अब देखिए समाकलन भी बता दिया, फलन के लिए फार्मूला क्या है ये भी बता दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इस बात को मैं बताने जा रहा हूं कि मैंने log x को ही पहला फलन क्यों माना है और इसके पीछे तार्किक रीजन क्या है। आइए, तो इसको पहले आप हटा लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और इस फार्मूले को जरूर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला ही अब आपका काम आएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये फार्मूला अब है, क्योंकि जैसे जैसे दो फलन के गुणनफल का हम लोग सीखेंगे समाकलन, उसके लिए बिल्कुल जरूरी है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की चीजों को देखते हैं। तो यहाँ से इसको अगर हटा लिया जाए, देखिए यहीं पर मैं बताना चाहूंगा, अगर log x को मैं पहला नहीं मानता तो log x का मैं समाकलन तो जानता ही नहीं हूं, तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन चाहिए। तो अगर log x को मैं दूसरा मानता तो log x का समाकलन चाहिए, जो कि मैं जानता ही नहीं हूं। न तो log x का जल्दी कोई समाकलन होता है, बट उसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उसका कोई फार्मूला हमें नहीं पता है। और बहुत सारे फलन ऐसे भी हैं जिसको अगर आप दूसरा फलन मानते हैं तो वहां पर कॉम्प्लिकेसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये समस्या होती है और आपका जो समाकलन की प्रक्रिया है वो जल्दी समाप्त ही नहीं हो पाता। तो यही ध्यान आपको रखना है, और उसको ध्यान में रखते हुए कैसे आप किसको पहला मानेंगे फलन, किसको दूसरा, इसके लिए एक ट्रिक बताया जाता है। तो उस ट्रिक को आप ध्यान से देखिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए वो ट्रिक ये है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं प्रथम फलन मानने का तरीका। प्रथम फलन मानने का तरीका, कि पहला फलन कैसे मानेंगे, क्या तरीका है। तो इसके लिए एक वर्ड आता है ILAT और फिर E। देखिए I का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसको आप लोग बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एल का मतलब है लॉगरिथमिक, लॉग फंक्शन। ए का मतलब है अर्थमेटिक,
अर्थमेटिक फंक्शन, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, अब इन चीजों को सब बारीकी से जब आप ध्यान से देखेंगे, अब इसको मैं एक एक करके लिख दे रहा हूं। इनवर्स यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके बाद दूसरा है लाग फलन, लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन। इसके बाद तीसरा है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब होता है कि जिसको आप लोग कहते हैं अंक गणितीय, अलजेब्रिक इसको बोलते हैं, बीज गणितीय। अरिथमेटिक फंक्शन नहीं बोलते हैं इसको, अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन को बोलते हैं अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मतलब बीज गणितीय फलन। मैं एक एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा अभी। बीज गणितीय फलन। इसके बाद आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन। और लास्ट में है एक्सपोनेंशियल, जिसको बोलते हैं चरघातांकीय फलन। चरघातांकीय। ठीक, तो ये पूरे फलन आपके हैं, जिसमें एक ये सीक्वेंस ये है कि अगर फलन आपका है तो सबसे पहले आप वरीयता इसको देंगे, ये पहले नंबर पर, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, फिर चौथे नंबर पर, और लास्ट में पांचवें नंबर को ध्यान में रखेंगे। यानी कि इन दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन मिलता है तो इस वरीयता क्रम के अनुसार आप क्रम से वरीयता देंगे। अब जैसे ये है आप अलजेब्रिक फंक्शन और ये है लाग। ब्रैकेट में एल ऊपर है और ए नीचे है, यानी लाग को पहला मानेंगे और ए को दूसरा मानेंगे, अलजेब्रिक फलन को दूसरा मानेंगे। इस तरीके से आपको चीजें ध्यान में रहती है। अब प्रत्येक फलन का मैं एक उदाहरण भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए इस इंग्लिश वाले वर्जन को हटाकर। अब मैं प्रत्येक का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसका मतलब ये है कि या तो साइन इनवर्स एक्स है, cos इनवर्स एक्स है, लोग बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। लघुगणकीय फलन को बोलते हैं लाग एक्स, लाग साइन एक्स। इस तरीके का फलन है लघुगणकीय फलन। तीसरा है बीजगणितीय फलन, x स्क्वायर प्लस 2 है, x क्यूब, फिर त्रिकोणमितीय।
मानना है, इसे आपको पहला फलन मानना है और इसे आपको दूसरा फलन मान करके तब चीज़ों को हल करना है। ठीक, तो ये आप खुद से भी करिएगा। इसको देखिए, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर एक्स को आप पहले लीनियर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x अपान 2। तो ये चीज़ आप यहाँ पर पुट कर लेंगे पहले, तब इंटीग्रेशन x होगा और यहाँ पर 1 माइनस cos 2x होल अपान 2 होगा और dx होगा, ये 1/2 तो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x dx होगा, x dx होगा माइनस इंटीग्रेशन होगा और x होगा cos 2x होगा dx। अब आपको इसमें जो है वो नियम लगाना है और एल्जेब्रिक वाला जो पहला होगा और इस ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरा फलन मान के अब आप समाकलन का सूत्र लगा लेंगे और आराम से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो ये मेरी तरफ से हिंट भी था और क्वेश्चन को आप हल भी कर पाएंगे। तो इस चीज को नोट करिए, फिर अगला हम देखते हैं प्रश्न। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें एक अलग से प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर आधारित ये प्रश्न है, उस प्रॉपर्टी पर आधारित प्रश्न है। देखिए अगर इसको हल करने का प्रयास किया जाए तो इसमें भी आप चीज़ों को हल करने के लिए इसको पहले थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। देखिए है क्या, ये x माइनस 3 है तो इसको मैं x माइनस 1 और माइनस 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर e की पावर x है और होल अपान x माइनस 1 है और dx है। अब क्या करना है, x माइनस 1 को अलग करेंगे तो e के पावर x dx होगा और माइनस 2 इंटीग्रेशन e के पावर x dx और होल अपान x माइनस 1। ठीक, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब e के पावर x dx जो है इसका समाकलन तो आप जानते हैं कि e के पावर x ही होगा और माइनस 2। अब यहाँ पर आपको दो फलन का गुणा दिख रहा होगा और दो फलन में जो है पहला है e के पावर x और दूसरा है 1 अपान x माइनस 1। ये एक फलन है, ये एक दूसरा फलन है। अब आप आइलेट वाले फार्मूले से इस फलन का अवकलन और समाकलन दोनों कर लेंगे। तो ये चीज आपको इसी तरीके से हल करना है और इस चीज को आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बार पहले देख लेते हैं आगे अभी इसी तरह कितने प्रश्न और हैं। ये भी आपका है, लॉग है फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों है फलन। इसके बाद ये तो अभी अभी हमने देखा था, ये हो गया। इसके बाद साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, यानी कि पहला त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी उसी को पहला मानेंगे क्योंकि आई से शुरू ही हो रहा है, आइलेट, इस वजह से। फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर अपन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सही रह रहा है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी आपका एक तो अलजेब्रिक है और दूसरा लॉग है, तो आइलेट से करेंगे तो अलजेब्रिक पहले आएगा, आई एल नहीं पहले लॉग आएगा फिर अलजेब्रिक आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन अभी अभी आपने किया है, उसी तरह इस क्वेश्चन को करना होगा। देखिए कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपको दो दो बार मल्टीपल फॉर्म में मिलेगा और उसका फिर से आपको समाकलन करने के लिए फिर वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। थोड़ा देखते हैं इसको एक बार पूरा स्लाइड देख करके फिर इस क्वेश्चन को मैं हल कराऊंगा, क्योंकि इसमें दो बार आपको लेना पड़ेगा। ये देखिए आपका काट इनवर्स है, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बन रहा है और यहाँ पर साइन एक्स है, लॉग है। इस पूरे पार्ट को आप टी मान करके करेंगे, इसमें भी आपको टी मानने वाला भी है और टी मानने पर तब आपका जो है मल्टीपल वाला बनेगा। एक दो केस ऐसे आपके पीछे भी आए हुए हैं, जब आप पीछे क्वेश्चन को हल कर रहे थे, तो अगर वहाँ आपको याद हो तो जैसे टेन इनवर्स एक्स वाला एक क्वेश्चन था जिसमें बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 था, तो उसमें जो है आप देख रहे थे कि टी इंटू टेन टी ऐसा फॉर्म बन रहा था। तो वहाँ पर जो है हमने कहा था कि आपको जब मैं मल्टीपल वाला पढ़ाऊंगा तब आप इन चीज़ों को हल करिएगा। तो ये वही सिचुएशन है, इसीलिए मैंने उस चीज़ों को यहाँ के लिए रोक रखा था, क्योंकि यहाँ तक का जब तक आप कंसेप्ट नहीं पढ़ पाएंगे तब तक आप पीछे की चीज़ों को हल नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक्स है, e की पावर एक्स का है, त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन है, तो ये इतनी चीज़ें हैं। तो आइए पीछे जो जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको एक एक करके बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं।
यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया था, इसको मैंने हिंट कर दिया है। अब इस प्रश्न में भी आपको हिंट की ही जरूरत है, क्योंकि यहाँ एक log है, इसको जो है इस तरीके से लिख लीजिए आप। देखिए इंटीग्रेशन log x इंटू और फिर 1 प्लस एक्स के पावर -2 और dx। ठीक, अब इसमें ये जो है आई लेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे ILATE, तो इसमें देखिए लाग है और अर्थमेटिक है, तो अर्थमेटिक आपका बाद में आया है, तो लाग पहले है तो इसको पहला देंगे और इसको दूसरा, तो लाग वाले को आप पहला मानेंगे और इसे दूसरा मान करके आप हल कर लेंगे, आपका फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, तो और इसी तरीके की चीजें आपको हल करनी है, तो यहाँ तक आप नोट करिएगा। फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें भी आपको वही 1 वाले पैटर्न से आपको हल करना है। जैसे इसमें आपको एक ही फलन दिख रहा होगा, तो जब एक फलन दिख रहा है तो केवल इसको 1 मान लीजिए इंटू फिर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और फिर dx। अब देखेंगे तो प्रथम फलन, अब देखिए इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो इनवर्स को पहले मानेंगे, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन करेंगे तो x, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ प्रथम, तो साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रथम फलन और दूसरे के समाकलन का फिर समाकलन, तो ये चीजें हो गई। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, पहले फलन में इसका स्क्वायर है। ठीक, प्रथम फलन गुणे दूसरी का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन, अब डी डी एक्स आप प्रथम जब करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू, अब साइन इनवर्स एक्स का करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अब इसके बाद फिर आप करेंगे x लिखेंगे यहाँ पर और फिर dx होगा। ठीक, तो इस तरीके से चीजें आपको करनी है। अब यहाँ पर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर x हो गया और माइनस, अब यहाँ पर जो है 2 को बाहर आप लेंगे, 2 को बाहर, इंटीग्रेशन अब ये हो गया आपका साइन इनवर्स x इंटू x dx होल अपान √1 माइनस है। अब आप यहाँ पर साइन इनवर्स x को t मानेंगे, तो देखिए तो यहाँ से आपको दिखेगा कि x बराबर साइन t, तो dx बराबर cos t dt। अब चीज़ों को चेंज करेंगे जब यहाँ, तो -2 इंटीग्रेट, साइन इनवर्स x की जगह रखेंगे t और x की जगह रखेंगे साइन t, t हुआ साइन t हुआ। ठीक, t हो गया और x की जगह साइन t, और dx की जगह cos t dt है, cos t dt, और अपान में √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर यानी cos t, तो ये वैल्यू कैंसिल होगी। अब देखिए t साइन t हो गया, तो अब आपको फिर एक बार समाकलन यहाँ करना है, जो -2 और इंटीग्रेशन और t साइन t है और dt है। अब यहाँ से आप फिर गुणा वाले नियम से समाकलन करेंगे, फिर t की वैल्यू रखेंगे, तब जा करके आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ अगर आपको ध्यान से करना है तो इंटीग्रेशन t साइन t dt लिख लीजिए। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लास्ट में आता है और जो t है वो एल्जेब्रिक है, तो वो ऊपर रहेगा, यानी प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन तो माइनस कॉस टी, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट गुणे दूसरे के समाकलन का माइनस कॉस टी का समाकलन करेंगे डी टी। अब ये देखिए माइनस टी है और कॉस टी है, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस टी किसका होता है साइन टी का, और प्लस सी है, ये तो हुआ। अभी टी की जगह फिर हमें क्या रखना है साइन इनवर्स एक्स, तो इसी में मैं रख दे रहा हूँ, टी की जगह रखूंगा माइनस साइन इनवर्स एक्स और कास साइन इनवर्स एक्स ये हुआ, और प्लस
प्लस साइन टी की जगह एक्स। ये आपका टोटल फाइनल रिजल्ट हुआ। अभी एक पोर्शन उसका यहाँ पर बचा हुआ है, एक पोर्शन यहाँ पर आंसर का है, और एक पोर्शन मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये दो पोर्शन में कंप्लीट डिवाइड होकर के आपका रिजल्ट मिलेगा। तो इसी तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि फलन हमारा कैसे वेरी कर रहा है, किस स्टेज पे पहुंच रहा है, और कैसे चीज़ों को हमें हल करना है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जो भी प्रश्न बचे हैं वो सिंपल हैं और आप उसे खुद अपने तार्किक ज्ञान और विवेक के आधार पर भी हल कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए इसमें भी है, यक्स स्क्वायर है अपान यक्स साइन एक्स है और प्लस कॉस एक्स है। ठीक, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्म में इसको हम लोग चेंज कर लें तब भी ये आपका फलन बन जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अच्छा अगर रुक जाइए, मैं देख ही लेता हूँ। यक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स साइन एक्स है, तो यक्स और साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर भी है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकली वे में रहने देते हैं, हालांकि इसको भी आप फर्स्ट और सेकंड करके करेंगे तब पर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें यह है कि एग्जैक्ट क्या मानना है, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें तो आप खुद से देख करके कर सकते हैं, इसको भी आप थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रहा हूँ, फिर कर लीजिएगा आप खुद से। तो यहाँ एल पहले है, आई एल, यानी इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड। तो प्रथम फलन log x का स्क्वायर प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट का डी डी एक्स करेंगे तो 2 log x इंटू 1/x ये होगा। 2 log x प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट गुणे दूसरे के समाकलन का तब समाकलन करेंगे। अब यहाँ से जो होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये log x का होल स्क्वायर माइनस माइनस, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से जो है 2 कैंसिल हो गया और x से x कैंसिल होगा। तो देखिए x और log x dx, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। ये अब देखिए ये नया प्रारूप बन गया। अब यहाँ से हमें चीज़ें हल करनी है, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 और फिर log x इसका होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर फिर वही प्रक्रिया करेंगे, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ प्रथम गुणे दूसरे के समाकलन का समाकलन, ये पूरा प्रोसेस हुआ। अब अगर आप लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और log x का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से दिखेगा आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 केवल log x होगा और माइनस 1/2 तो अपनी जगह पर है, x से एक x कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर से आएगा और प्लस कांस्टेंट टर्म c होगा। तो ये फाइनल आपका रिजल्ट होगा जो कि आपको निकालना था या फिर जो आपको मान ज्ञात करना था। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। इसी तरीके से प्रश्नावली में सभी प्रश्न आपको करने हैं। सभी प्रश्न में ध्यान यही देना है कि किस तरीके से किस फलन में किसको क्या मानना है, जिससे हमारा फलन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और हमें कहीं पर भी कोई समस्या हल करने में ना हो। तो आप अपने बुक से भी बहुत सारे प्रश्न हैं उनको भी करिएगा, कहीं कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो ये रहा आज का पूरा हमें लगता है पीपीटी लगभग समाप्ति की ही ओर है। अब यहाँ पर है 1 + x² माइनस एक्स, तो इसमें जो है आप देख रहिए ये इनवर्स फंक्शन है, इसको आप खुद से भी हल कर सकते हैं या फिर x की जगह कोई वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो x की जगह अगर cot थीटा मानना है या फिर cos थीटा मानना है तो उसको मान करके आप इसको खुद से भी हल कर सकते हैं। या फिर ये फर्स्ट इनवर्स फंक्शन हो गया, यहाँ 1 सेकेंड मान लीजिएगा, फिर आप करेंगे तब पर भी आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब जो है इसके बाद एक क्वेश्चन और अगर देखा जाए, ये तो पिछला प्रश्न है, ये हो गया था। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, log sec x + tan x, तो अगर हम sec x + tan x को t मान लेते हैं, ठीक, तब जाकर के आपका sin x dx जो है किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ये एक नया फंक्शन बनेगा। आइए देख लेते हैं इसको भी। sec x + tan x है, तो अगर sec x + tan x को मैं t मान लेता हूँ
तो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स और टोटल का डी एक्स ये बदल जाएगा आपका डी टी में। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं सेक एक्स कॉमन ले लेता हूँ, सेक एक्स अगर कॉमन लूँगा तो बचेगा आपका क्या, टेन एक्स प्लस, ऐसा करिए आप इसको साइन और कास में ही चेंज कर लीजिए। लॉग का पूरा फंक्शन है, आप इसको साइन कास में चेंज करिए तो देखिए क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन साइन एक्स और लॉग, यहाँ पर 1 अपान कास साइन अपान कास, तो ये 1 प्लस साइन एक्स और होल अपान कास एक्स मिलेगा और ये डी एक्स होगा। अब इसको अगर आप अलग अलग करेंगे तो एक इंटीग्रेशन बनेगा साइन एक्स और फिर लॉग 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और फिर लॉग कास एक्स डी एक्स। तो ये वाला पोर्शन तो आप खुद से कर लेंगे, यहाँ से कास एक्स को टी मानेंगे तो कास एक्स को टी मानेंगे तो साइन एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये खुद से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा चीजें ध्यान रखनी है, अब ये आपका दो फॉर्म बन गया, ये लॉग का भी है और साइन का भी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको तो आप जब जैसे ही इस वाले पद को आप कास एक्स को जब टी मानेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स जो है डी टी हो जाएगा। ठीक, तो ये तो आप कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स जो है डी टी हो गया, डी टी हो गया माइनस डी टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लॉग होगा और टी होगा और डी टी होगा। अब फिर यहाँ पर आप 1 मान करके इसका समाकलन कर लेंगे। ठीक, तो ये दूसरे पद का तरीका है इसका। अब यहाँ पर आप इसमें पहले पद देखिए, ये त्रिकोणमितीय फलन है और ये लॉग का है, और आप आइलेट जब लिखेंगे ILAT तो लॉग पहले आता है, यानी ये पहला फलन मानेंगे और ये दूसरा मान करके तब आप सवाल को हल करेंगे, आप आराम से क्वेश्चन हल कर लेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। तो इस हिंट के लिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर खुद से इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगर एक दो प्रश्न और बचे हों तो उसको देख लेते हैं, अन्यथा आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये है x है और e के पावर x है अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसमें भी देखिए दो फलन है, पहला जो फलन है आई लेट जब आप लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, यानी ये जो फलन बन रहा है x अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक ये है इंटू ई के पावर x है और dx है। ठीक, तो आइलेट में ये आपका दूसरा होगा, ये पहला होगा। ठीक, तो प्रथम फलन इसको लिखेंगे, दूसरे का समाकलन करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन, मैं इसको एक लाइन लिख ही देता हूं। तो प्रथम फलन प्रथम x अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन, अब इसका ddx करेंगे तो ddx अंश बटे हर वाले नियम से आप यहाँ पर कर लेंगे, ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का के समाकलन का फिर समाकलन कर लेंगे। तो ये तरीका है आपके इस क्वेश्चन का हल करने का। इसका एक और तरीका है जहां तक मुझे याद आ रहा है, देखिए वो तरीका क्या है। अगर इस फलन को इस तरीके से बना दिया जाए, एक तो ये तरीका हमने बताया, दूसरा तरीका ये है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x है +1 -1 और e के पावर x और होल अपान 1 प्लस एक्स के पावर 2 और dx। अब इसको अगर सेपरेट मैं करूंगा तो x +1 और अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है dx और माइनस इंटीग्रेशन, अब देखिए e के पावर x यहाँ पर रहेगा, इसको मैं अलग भले कर ले रहा हूँ लेकिन e के पावर x यहाँ भी रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर केवल e के पावर x अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये dx हुआ। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा इंटीग्रेशन e के पावर x अपान 1 प्लस एक्स होगा और फिर माइनस इंटीग्रेशन e के पावर x dx होल अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। ठीक, तो ये चीजें आपको देखने को मिले। अब देखिए इस फलन का डायरेक्ट अवकलन यहाँ पर है, अगर इसको यहाँ पर ऐसे मैं लिख लेता हूँ, e के पावर इंटीग्रेशन e के पावर x में कॉमन ले लूँ या फिर e के पावर x को मैं लास्ट में लिखूंगा। अब ये फलन आपका बना क्या,
1/1 प्लस एक्स और माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये टोटल पद हुआ, और फिर e के पावर x dx। तो ये आपका वही प्रगुण है जिसमें मैंने बताया था कि अगर इंटीग्रेशन है, यहाँ fx है और प्लस f डैश x है और इसके पूरे के साथ में dx आया है, तो आपको सीधे सीधे e के पावर x और fx लिख देना है, कहीं पर कोई भी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आपका ये फंक्शन है और ये उसका अवकलन है। तो फाइनली यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे fx, तो e के पावर x लिख लीजिए इंटू fx यानी 1/1 प्लस एक्स। तो ये फाइनल आपका रिजल्ट होगा जिसे आपको निकालना था। तो उम्मीद है ये लास्ट क्वेश्चन भी शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं इस प्रगुण को, जो अभी प्रगुण आया हुआ है, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी प्रयोग होगा, तो उसको मैं एक बार विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ तक की चीज़ों को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। कहीं पर कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता सकते हैं। तो इसको नोट करिए, फिर देखें अगर एक प्रश्न और हो तो कर लेते हैं, अन्यथा नहीं। तो आज के लिए बस हमारा लगता है लेक्चर यही तक था। एक दो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, एक दो क्वेश्चन अगर जो बचा हुआ है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बार चेक करके उसके सब्स्टिट्यूशन को देख लेंगे कि किस विधि से हल करना है, तब आपको हल करके बता देंगे। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। कहीं पर कोई भी समस्या होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता सकते हैं, और फिर आप खुद से मेहनत करते रहिए और अपने आप से जितना ज़्यादा आप सवाल लगाएंगे, मैथमेटिक्स की यही प्रॉपर्टी है, यही उसकी यूनिकनेस है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आप उसमें उतना ही सामर्थ्य बनते चले जाएंगे, आपकी क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझिएगा, देखिएगा। कहीं पर कोई संदेह होगा तो हमें फिर बताइएगा। आज का आपका हमारा साथ देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।